हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि a सदिश बटा a स्क्वायर माइनस b सदिश बटा b स्क्वायर का वर्ग बराबर a सदिश माइनस b सदिश बटा ab इसका वर्ग। तो यहाँ पर देखो, हमें सिद्ध करना है कि जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी हमारे पास में। जो a सदिश का मापांक है उसको हम क्या लिख सकते हैं, a भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में जो बायां पक्ष है, बायां पक्ष वो क्या है, वो देखो क्या लिखा हुआ है, a सदिश बट्टा a स्क्वायर माइनस में b सदिश बट्टा b स्क्वायर और इसका वर्ग है। तो इसके वर्ग को खोल लेते हैं हम। तो देखो किस प्रकार वर्ग को खोलेंगे। यहाँ पर पहले a सदिश बट्टा a स्क्वायर इसका वर्ग होगा, तो a सदिश का जब वर्ग करेंगे तो वो a स्क्वायर के बराबर आएगा और बट्टा में क्या बन जाएगा, a की घात 4। फिर देखो प्लस में जो b सदिश बट्टा b स्क्वायर है इसका वर्ग करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर बट्टा में b की घात 4। फिर माइनस में क्या बनेगा, 2a सदिश डॉट b सदिश ये बन जाएगा और बट्टा में आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। तो देखो हमें यहाँ से ये भी पता होना चाहिए कि जो a सदिश डॉट b सदिश है उसका मान क्या होता है। उसका मान हमारे पास में हम ऐसे लिख सकते हैं, a सदिश डॉट b सदिश को किस प्रकार से लिख सकते हैं कि a सदिश, यानी कि अगर ऐसा लिखा हुआ है a सदिश डॉट b सदिश तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a सदिश का मापांक गुणा b सदिश का मापांक गुणा उनके बीच का जो कोण है उसका कॉस थीटा। ठीक है, अर्थात यानी अगर हम a सदिश डॉट b सदिश लिख रहे हैं तो a सदिश का मापांक गुणा b सदिश का मापांक और उनके बीच का जो कोण है उसका हम कॉस लेके गुणा में लिख सकते हैं। तो अब देखो ये तो यहाँ पे बन जाएगा 1/a स्क्वायर, यहाँ पर बन जाएगा 1/b स्क्वायर और यहाँ पर देखो 2ab कॉस थीटा ऐसे लिख लिया और बट्टा में है a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a से ये 1a विभाजित हो जाएगा और b से 1b विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो 1/a स्क्वायर प्लस में 1/b स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा, 2 कॉस थीटा बट्टा में ab ये बन गया। तो ये तो किसका मान आया, बाएं पक्ष का मान। अब इसी प्रकार हम दायां पक्ष निकालते हैं। तो दायां पक्ष बराबर में क्या है, देखो a सदिश माइनस b सदिश और बट्टा में ab इसका वर्ग है। तो ये वर्ग पहले ऊपर भी लग जाएगा और नीचे भी लग जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो a सदिश का स्क्वायर किया तो a स्क्वायर, फिर प्लस में b सदिश का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस में 2a सदिश डॉट b सदिश ये बनेगा और बट्टा में आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, हम एक एक पद को खोलते हैं। तो यहाँ पर a स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर b स्क्वायर होगा तो वो 1/b स्क्वायर आ गया। फिर प्लस में b स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर b स्क्वायर होगा तो वो 1/a स्क्वायर आ गया। माइनस में 2a डॉट b को हम क्या लिख सकते हैं, a b कॉस थीटा बट्टा में a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अगर 1/a स्क्वायर को पहले लिखें प्लस में 1/b स्क्वायर माइनस में यहाँ पर देखो 2 कॉस थीटा बट्टा में a b बच जाएगा। इसको हम समीकरण 2 बोल लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या देख सकते हैं कि जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर है। तो देखो समीकरण 1 व 2 से हम क्या देख सकते हैं कि बायां पक्ष जो है, बायां पक्ष बराबर आ रहा है किसके, दाएं पक्ष के। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।